दोस्तों जोहार, नमस्कार। मैं आपको फिर एक कहानी के साथ फिर से आपके पास मैं आया हूँ। यह कहानी पेड़ की है। आप जानते हैं पेड़ की कीमत क्या है? तो मैं जहाँ खड़ा हूँ अभी, ये लातेहार का सघन जंगल है। आंकड़ों को अगर देखें तो आंकड़ों पर में यह हम पाते हैं कि यहाँ लगभग 56% झारखंड में जंगल है और सबसे अधिक जंगल और घना जंगल है। और इन जंगलों का महत्व आप जानते हैं कि एक-एक पेड़ मिल करके इतना घना जंगल बना है। और अगर ये जंगल नहीं रहा तो आदमी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। इससे पहले हम जानते हैं एक पेड़ की कीमत क्या है। तो आइए हमारे बीच जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरण पर काम करने वाले जेम्स एरन जी। लगातार कई सालों से पर्यावरण को बचाने उसके संरक्षण पर काम कर रहे हैं। तो आइए उनसे हम आंकड़ों के विश्लेषण से समझते हैं कि एक पेड़ का कीमत क्या है। तो हमारे बीच में जेम्स जी है, तो जेम्स जी से हम आग्रह करेंगे कि जेम्स जी आप बताएं कि एक पेड़ का कीमत क्या है आदमी एक मनुष्य के लिए। सभी दर्शकों को जोहार। जैसा कि मैं अक्सर बात किया करता हूं कि एक एक पेड़ की कीमत पूरी सृष्टि और पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इनमें से यदि हम कोई एक पेड़ नमूना का रूप में ले लें, एक सामान्य पेड़ आमतौर पर प्रत्येक वर्ष 20 किलो धूल कण को अपने में सोख लेता है। तो एक तरीके से वातावरण में जो धूल कण है वो पेड़ों के अंदर समाहित हो जाता है। उसी प्रकार से दूसरा यह महत्वपूर्ण काम करता है कि प्रत्येक सामान्य पेड़ एक साल के अंदर में 700 किलो यानी 7 क्विंटल ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ता है, जिससे जानवर, पशु और सभी जीव जंतु एक तरीके से सुरक्षित हवा उनको मिल पाती है। तीसरा बड़ा ये काम करता है कि पूरे अपने एक साल के जीवन में एक सामान्य पेड़ करीब करीब 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ही एक तरीके से पूरा वातावरण को, गर्मी को, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। तो उसको भी एक फैक्ट्री की तरह सोखते रहता है दिन रात 24 घंटा। इसी तरीके से बहुत सारे हवा में जहरीले धातुएं होती है, जिसमें लिथियम है, लेड है। इस तरह के जो जहरीले धातु होते हैं उनको भी करीब करीब 80 किलो के आसपास में सोख लेता है। चौथा बात यह भी है कि यदि हम गर्मियों के दिन में पेड़ के बाहर का तापमान और अंदर का तापमान देखेंगे तो पता चलेगा कि एक सामान्य पेड़ के नीचे जैसे आप आ जाएंगे तो बाहर का तापमान के मुकाबले 4 डिग्री कम तापमान एक पेड़ के नीचे रहता है। तो जितना घना जंगल होगा, जितना घना पेड़ होगा, उतना आपका तापमान को कंट्रोल करने में पेड़ वैज्ञानिक की तरह काम कर रहा है। इस तरह मुझे लगता है कि प्रत्येक पेड़ की कीमत, जैसे इस इलाके में जितने पेड़ हैं, उसी वजह से आपका लातेहार इलाके का वातावरण काफी सुखद और खुशनुमा रहता है। तो धन्यवाद जेम्स जी। जेम्स जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि पेड़ के कारण लातेहार का मौसम बहुत अच्छा है। तो ये मैं बता दूं कि केवल लातेहार नहीं, जैसे उन्होंने आंकड़े में बताया कि कई लाख किलोमीटर लगभग वर्ग मीटर तक जो है वो ऑक्सीजन या कार्बन को सोखता है, दूषित फिल्टर करता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये पेड़ केवल लातेहार को ही जीवन नहीं दे रहा है, ये पेड़ बड़े शहरों जो हमसे 1 लाख वर्ग किलोमीटर दूर जो लोग बैठे हैं उनके लिए भी जीवनदायी है। तो आप सबों को इस पेड़ की कीमत समझनी चाहिए, पेड़ के बचाने के लिए आगे आनी चाहिए। एक पेड़ जो है, अगर हम आंकड़ों पर अगर बात करें, हम एक आंकड़े को फिर से नजर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास एक आंकड़े हैं और इस आंकड़े में एक पेड़ की कीमत बताई गई है। एक पेड़ की कीमत क्या है? एक सामान्य पेड़ लगभग 20 किलो धूल सोखता है, जैसा कि जेम्स जी ने बताया था। और हर साल 700 किलोग्राम ऑक्सीजन को वो देता है एक सामान्य पेड़। वहीं प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड भी सोखता है 20 टन। सोचिए कितना हमारे फैक्ट्रियों से जो जितने धुएं जो निकलते हैं वो सोखता है। तो ये पेड़ का रहना जरूरी है। गर्मियों में एक पेड़ के नीचे औसतन 4 डिग्री का तापमान कम रहता है। और जिस गति से तापमान बढ़ रहा है, अभी देखेंगे कि पिछले साल का रिकॉर्ड है झारखंड में 48 से 50 से ऊपर तक झारखंड का तापमान बढ़ गया था। तो ऐसे में पेड़ बहुत ही लोगों के लिए जरूरी है। तो हम दोस्तों ये बात करना चाहेंगे कि एक पेड़ की कीमत आप समझते हैं तो पेड़ को बचाने के लिए मुहिम में आगे आए, पेड़ को लगाएं, पेड़ को बचाएं। और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस क्लाइमेट चेंज को कम करने में इन पेड़ का बहुत महत्व है। तो दोस्तों, और एक आंकड़ा और मैं देना चाहता हूं कि जहां मैं खड़ा हूं इस इलाके में लगभग 6 लाख से अधिक साल के
पुष्ट वृक्ष है, सामान्य नहीं, बड़े बड़े वृक्ष हैं। तो सोचिए ये कितना ऑक्सीजन देते होंगे और कितना कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते होंगे और कितने मनुष्य और जीव जंतुओं का जिंदगी बचाते होंगे। तो दोस्तों ये आंकड़े, ये कहानी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करें। नमस्कार, तब तक के लिए जुहार, फिर मिलेंगे अगले स्टोरी में।